मित्रों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में अध्याय 5 के संबंध में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच होने वाले वार्तालाप के विषय में बात की गई थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, मुझे साफ साफ बताइए कि मैं कर्म का त्याग कर दूं, भक्ति कर लूं, या कर्म करूं और भक्ति का त्याग कर दूं। इनमें से कौन सा रास्ता सही है जिस पर चलकर मुझे परम सत्य का दर्शन हो जाए, विषय वासनाओं से मुक्ति मिल जाए, मोह के बंधन से छुटकारा मिल जाए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों ही सही हैं। भक्ति पथ का पथिक मुझे भक्ति भाव से मेरा भजन कर मुझे ढूंढता है, और कर्म करने वाला भी मुझे कर्म के हिसाब से ढूंढता है। कर्म करे बिना तो भक्ति का पथ भी नहीं मिलता है। जो लोग भक्ति योग और सांख्य योग में अंतर करते हैं वह अज्ञानी हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य सत्य की खोज है, मेरी खोज है। एक मुझे आध्यात्म जगत के माध्यम से प्राप्त करने का उद्देश्य लेकर चलता है, और एक मुझे भौतिक वस्तुओं का विश्लेषण करके उनकी खोज करके मेरे सत्य का अनुभव करना चाहता है। तो ये दोनों एक ही हैं, इनके अंतर करने वाले अज्ञानी हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी विषय वासनाओं पर नियंत्रण कर लेता है, अपने मोह को जीत लेता है, अपने मन को जीत लेता है, और सन्यासी की तरह रहकर हर समय मेरा ही भजन करता है, मेरा ही नाम रटता रहता है, उसे ही मेरा धाम मिलता है, उसे ही मेरा संग मिलता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरा ध्यान नहीं करते, मेरा भजन नहीं करते, मेरी तरफ देखना भी जिनको गवारा नहीं है, और ऐसे लोग जो विषय वासनाओं में फंसे रहते हैं, जो मोह के अधीन रहते हैं, जो इंद्रियों के गुलाम रहते हैं, उन्हें कभी परम सत्य का दर्शन नहीं होता, उन्हें कभी मुक्ति धाम नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने मोह को जीत लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, जो कुछ खोने पर और पाने पर सुखी और दुखी नहीं होता, जिसके मन में कभी कर्ता का भाव नहीं आता, भोक्ता का भाव नहीं आता, जो अपना सब कर्म मेरे लिए करता है, अपने सब कर्मों को मुझ में स्थापित करके करता है, वह व्यक्ति ही मेरा परम धाम पा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा धाम पाने के लिए सन्यासी के भाव में रहना, हर पल मेरा ध्यान करना, मुझसे कभी दूर नहीं हटना, ये बहुत ज़रूरी है। और जो लोग इस पथ पर नहीं चलते हैं, उनको मेरा दर्शन नहीं मिलता है। इस प्रकार अध्याय 5 में पिछले वीडियो में बातें की गई थीं। आज अध्याय 6 के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी श्रीमद्भागवत गीता की बातें आपको समझ आ सकती हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों श्रीमद्भागवत गीता का अध्याय 6, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग
आदि के बारे में बात करते हैं। तो सुनिए इसे। कहने लगे कृष्ण अर्जुन से, पाठ योग क्या होता है, सारा भेद बताऊं तुम्हें मैं, सन्यासी क्या होता है। जो कर्म फलों की आशा तज के, कर्म करे अपने पूरे, नहीं करे जो खुद की तुष्टि, हर कर्म ब्रह्म को जाता है। सन्यासी क्या होता है, जिसका एक ही लक्ष्य है अर्जुन, मेरी सेवा में रत रहना, मुझे करे प्रसन्न हमेशा, काम कामनी नहीं चाहता है। सन्यासी क्या होता है, कर्म छोड़ जो बैठे जग में, हव्य अग्नि भी जलावे नहीं, ना वो योगी ना सन्यासी, वो वृथा जन्म गमाता है। सन्यासी क्या होता है, हे कौन्ते मैं तुझे बताऊं, कहते हैं सन्यास किसे, सन्यासी क्या करता है और कैसे ब्रह्म को पाता है। कहते हैं सन्यास जिसे, तू योगी उसे ही मानु धनंजय, योग का अर्थ बताऊं पाठ, जी ब्रह्म में समा जाता है। सन्यासी क्या होता है, बिना ज्ञान के योग मिले ना, बिना त्याग के ज्ञान नहीं, आत्म तृप्ति जो जीव छोड़ दे, पार्थ वो योगी कहलाता है। सन्यासी क्या होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आज मैं आपको बताता हूँ कि योग क्या होता है, इसका सारा भेद मैं तुम्हें बताता हूँ। सन्यासी क्या होता है यह भी मैं आज आपको बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्म फलों की आशा को त्याग कर अपने सारे कर्म पूरे करता है, जो कभी खुद की तुष्टि नहीं करता, जो कभी अपनी इंद्रियों की तुष्टि नहीं करता, अपनी वासनाओं की तुष्टि नहीं करता, जो केवल ब्रह्म के लिए अपना कर्म करता है, तो उसका लक्ष्य एक ही होता है और वो मेरी सेवा में हर समय रत रहता है। हर वक्त वो मेरे बारे में विचार करता है, हर वक्त मेरी भक्ति करता है, अपना जो भी कार्य करता है वो मेरे लिए करता है। वह हमेशा मुझे प्रसन्न करना चाहता है। वह कभी भी काम वासना इच्छा कामनी कंचन धन दौलत आदि चीज़ों को नहीं चाहता। जो कर्म छोड़कर बैठ जाते हैं इस दुनिया में, हवन की आग भी नहीं जलाते, यज्ञ भी नहीं करते, तो वो ना तो योगी हैं और ना ही वो सन्यासी हैं। वो अपना जन्म बेकार व्यर्थ में व्यतीत करते हैं। हे कौन्ते, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सन्यास क्या होता है, किसे एक सन्यासी कहते हैं और कैसे ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है, उसे ध्यान से सुने। जिसे सन्यास कहते हैं अर्जुन, वह योग ही है, तुम उसे योग ही मानो। और योग का अर्थ यह होता है कि जीव ब्रह्म से जाकर मिल जाता है, ब्रह्म में ही समा जाता है। मिलने का अर्थ ही, जीव और ब्रह्म के मिलने का अर्थ ही योग है। बिना ज्ञान के ये योग की विद्या प्राप्त नहीं हो सकती और ज्ञान बिना त्याग के नहीं आता है। आत्म तृप्ति को जो जीव छोड़ देता है, वास्तव में वही योगी कहलाता है। आगे सुने। परमेश्वर से मिलने की खातिर जो कठिन तपस्या करते हैं, जो काया का मोह त्याग दें, योगी उसी को कहते हैं। जब योगी चले ब्रह्म के पथ पर, पहला साधन कर्म बने, ज्ञान बढ़ावे ध्यान लगावे, फिर भक्ति पथ पर चलते हैं। जब इसमें रम जाए जीव तो उसे योगी पूर्ण कहा जावे। पहले करे सकाम कर्म फिर भौतिकता को तजते हैं। न तो कर्म इंद्रियों के लिए ना आत्म तृप्ति की खातिर हो, कर दे सबका त्याग जो अर्जुन, वो योग में स्थित रहते हैं। देहबद्ध इस जीव के अर्जुन, मित्र और शत्रु मन में है। मित्र कहे सन मार्ग पे चल तू
तुझे शत्रु अलग घेरते हैं, काम क्रोध मद मोह दुआरा, माया जाल बिछाती है, मन को काबू में कर योगी, संसार त्याग के चलते हैं। जिसने मन को जीत लिया, मन है उसका सखा श्रेष्ठ, जीत लिया जिसको इस मन ने, वो नरक में ही बस पड़ते हैं, नरक में ही बस पड़ते हैं। मन पर विजय मिलाती मुझसे, परम शांति देती है, सुख दुख और मान अपमान, शीत ताप सब सम लगते हैं। आत्मज्ञान मिल गया जिसे, जो स्वयं में संतुष्ट रहे, आत्मज्ञान मिल गया जिसे, जो स्वयं में ही संतुष्ट रहे। आत्मज्ञान मिल गया जिसे, जो स्वयं में ही संतुष्ट रहे। कंकर पत्थर हीरे मोती सभी एक से लगते हैं, आत्म तत्व का ज्ञाता पार्थ इंद्रिय विजयी योगी कहलाए। सबसे अलग चले ये जग में, ऐसा साधु कहते हैं। नहीं किसी पर क्रोधित हो, ना भेद रखे कोई मन में, शत्रु मित्र सन्यासी पापी सम अमृत सबको देते हैं। रहते हैं एकांत वास में, यतन से मन को वश में करें, तन मन से मेरी सेवा करे जो, उसे सच्चा योगी कहते हैं। इच्छाओं से ऊपर उठ के भई योगी समाधि लेते हैं, नहीं लालसा मन में कोई, ध्यान मेरा बस धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, परमेश्वर से मिलने के लिए जो व्यक्ति, जो जीव कठिन तपस्या करते हैं, इस शरीर का, इस देह का मोह त्याग देते हैं, इसे अपना नहीं समझते, वही योगी कहलाते हैं। जब योगी ब्रह्म के पथ पर चलता है तो पहला साधन कर्म होता है उसका। जब योगी ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है तो उसका सबसे पहला साधन उसका कर्म होता है। फिर वो ज्ञान बढ़ाता है और ज्ञान के बाद ध्यान लगाता है, फिर भक्ति पथ पर चलता है। इस प्रकार उसे पूर्ण योगी कहा जाता है। पहले वो सकाम कर्म करता है, फिर भौतिक जगत की इच्छाओं को, वासनाओं को, काम को, क्रोध को, मोह को त्याग देता है, और फिर वो अपना कोई भी कर्म इंद्रियों के लिए भी नहीं करता और आत्मा की और अपनी तृप्ति के लिए भी नहीं करता। जो योगी होता है उसके सारे कर्म न तो इंद्रियों की तृप्ति के लिए होते हैं और न ही आत्म तृप्ति, खुद की तृप्ति के लिए होते हैं। उसके सारे कर्म तो वह त्याग चुका होता है और वो केवल योग में स्थित हो जाता है। अर्थात वो प्रभु मिलन की राह में मुझसे मिलने के लिए अग्रसर हो जाता है। हे अर्जुन, इस देह में बंधा हुआ ये जीव, इसका मित्र और शत्रु इसका मन ही है। इसका जीव और शत्रु इसका मन ही है। मित्र कहता है कि सच्चाई के मार्ग पर चलो, सत्य के पथ पर चलो, सत्संग करो, और शत्रु उसे अलग से घेरते रहते हैं। माया भी अपना जाल काम, क्रोध, मद और मोह के द्वारा बिछाती रहती है। सन्यासी अपने मन को काबू में कर लेता है। माया, मोह, क्रोध, काम, मद, अहंकार, इन सबको त्याग करके सन्यासी संसार में चलता है। जिसने अपने मन को जीत लिया है वह योगी है। जिसने मन को काबू में कर लिया है और संसार को त्याग के चलता है वह योगी है। जिसने अपने मन को जीत लिया है, यह मन उसी का सबसे अच्छा मित्र है, और मन जिसे जीत ले वह नरक में पड़ा हुआ सड़ता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में रखता है वह योगी है, और जिस व्यक्ति के ऊपर मन की इच्छाएं हावी हो जाती हैं उसे अपार दुख मिलता है। मन पर विजय पाने वाला योगी ही मुझसे, परम तत्व से, परमात्मा से मिल पाता है, और तभी उसे परम शांति मिलती है। जो योगी होते हैं उनको सुख दुख, मान अपमान, सीप
ताप सब एक जैसे लगते हैं। जिसे आत्मज्ञान मिल जाता है ऐसा योगी स्वयं में ही संतुष्ट रहता है। ऐसे योगी को कंकर पत्थर, हीरे मोती, सोना चांदी सब एक जैसे लगते हैं और वह जो आत्म तत्व का ज्ञाता होता है अर्जुन, उसे इंद्रिय विजयी योगी कहा जाता है। वो सबसे अलग चलता है ऐसा साधु लोग कहते हैं। जो योगी होता है अर्जुन, वो ना तो किसी पर क्रोधित होता है, ना तो किसी से नाराज होता है, ना मन में कोई भेद रखता है, और वो शत्रु मित्र सन्यासी पापी सबको समान अमृत देता है। अमृत का मतलब सबको समान सुख देता है। वो किसी से कोई भेद नहीं रखता, किसी में कोई अंतर नहीं करता। ऐसे योगी एकांतवास में रहते हैं और प्रयत्न करके, परिश्रम करके, मेहनत करके अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं। ऐसा योगी जब तन और मन से मेरी सेवा करता है तो उसे सच्चा योगी कहा जाता है। वो इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है। उसकी अपनी कोई चाहत नहीं होती, अपनी कोई इच्छा नहीं होती, अपनी कोई कामना नहीं होती, अपनी कोई वासना नहीं होती, और वो योग समाधि ले लेते हैं। वो योगी समाधि ले लेते हैं। उनके मन में किसी प्रकार की कोई लालसा, किसी प्रकार कोई लालच, किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं होता। वो केवल मेरा ही ध्यान रखते हैं। वो केवल परम तत्व की ही उपासना करते हैं, परम तत्व से ही मिलने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे बताते हैं कि योगी किस प्रकार अपना कार्य करते हैं। एकांत भूमि पर कुशा बिछाएं, मृगशाला से ढके उसे, ऊपर नरम बिछावन करके पावन धरती पर रखें उसे। न हो ऊंचा न हो नीचा, औसत हो आकार इसका, इस पर बैठ तपस्वी वन में, इस पर बैठ तपस्वी वश में, मन इंद्रिय कर्मों को करें, मन को स्थित मुझ में करके आत्मशुद्धि का करें अभ्यास। सीधा रहे शरीर योगी का, सिर गर्दन भी हिले नहीं, नाक के अग्रभाग को देखें, इधर इधर कुछ ना देखें, मन पर संयम विषय दमन कर भय से भी अनजान रहें। ब्रह्मचर्य करे मन में धारण, मेरा चिंतन करें सदा, परम लक्ष्य मुझको माने और दर्शन मेरा मन में करें। कर संयम अभ्यास निरंतर, भौतिक जग से मुक्ति पालें, मेरा धाम मिल जाए उसे जो मेरे ध्यान में रमा रहे। मेरा धाम मिल जाए उसे जो मेरे ध्यान में रमा रहे। अर्थ योग का ब्रह्म मिलन है, मोक्ष तुझे मिल जाएगा, जो धारा मेरी ओर बहे बस उसमें ही वो बहता रहे। जो धारा मेरी ओर बहे बस उसमें ही तू बहता रहे। यहाँ अर्जुन बताते हैं कि योगी के लिए क्या क्या आवश्यक है। यहाँ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि एक योगी के लिए क्या आवश्यक है, वो क्या करे कि उसे ब्रह्म से उसका मिलन हो जाए, उसका योग हो जाए। तो बताते हैं भगवान श्री कृष्ण की योगी एकांत भूमि पर आसन बिछाकर बैठते हैं, उसके ऊपर मृगशाला से उस आसन को ढकते हैं, उसके ऊपर नरम चीज बिछा लेते हैं। वह समतल भूमि पर होना चाहिए, ना तो भूमि ऊंची हो ना नीची हो यानी कि भूमि ऊबड़ खाबड़ ना हो, और उस आसन का आकार भी सामान्य हो। जब ये आसन लगा ले योगी, तब उस पर बैठकर वह अपने मन और इंद्रिय और कर्मों को वश में करने की जो है यत्न करते हैं। योगी मन में मुझे स्थित कर लेते हैं और आत्मशुद्धि का अभ्यास करते हैं। उनका शरीर सीधा रहता है, सिर और गर्दन भी योग के समय पर हिलते नहीं हैं। वो अपने नाक के आगे के भाग को देखते हैं, इधर उधर कुछ नहीं देखते, मन पर संयम करते हैं, विषयों का दमन करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय भी नहीं होता, और मन में ब्रह्मचर्य धारण करके इंद्रिय सुख से अपने को विरक्त करके
मन में ब्रह्मचर्य का धारण करके मेरा चिंतन करते हैं, कामनी कंचन के बारे में कभी सोचते नहीं हैं और मुझे ही पाने का उनका लक्ष्य परम लक्ष्य होता है और इस प्रकार वो अपने मन के अंदर मेरा दर्शन करते हैं। अपने निरंतर अभ्यास के द्वारा वो संयम करते हैं और भौतिक जगत की आवश्यकताओं से, आकांक्षाओं से, इच्छाओं से, कामनाओं से, वासनाओं से छुटकारा पा लेते हैं और उन्हें फिर मेरा धाम मिल जाता है जो मेरे ध्यान में रमे रहते हैं। हे अर्जुन, योग का अर्थ ब्रह्म मिलन है। मोक्ष तुम्हें भी मिल जाएगा अगर तुम उसी धारा में बहो जो धारा मेरी ओर बहती है, यानी कि तुम भी मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो और मुझे पाओ। और यह मार्ग है अपने कर्तव्य जो नियत हैं उन्हें करने का, फल की इच्छा को त्यागने का, काम वासनाओं से, इच्छाओं से, मन से, मोह से ऊपर उठने का, सुख दुख से ऊपर उठने का। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योगी के बारे में बताते हैं। योगी के बारे में और आगे बताते हैं भगवान श्री कृष्ण और कहते हैं, योगी उतना खाता अर्जुन जितने से ये देह चले, सोता है बस उतनी देर ये जिससे काया स्वस्थ रहे, खान पान सोने उठने को वश में योगी रखता पार्थ, नियमित रखे जो निज कर्मों को और दुखों से दूर रहे, जब योगी अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को वश में कर ले, त्याग दे सारे भौतिक जग को और योग में लीन रहे, मन बुद्धि को वश में कर ले, त्याग दे सारे भौतिक जग को और योग में लीन रहे, लो दीपक की स्थिर रहती, लो दीपक की स्थिर रहती, मिले न झोंके उसे जहां, मन को दीप बना के योगी ध्यान में स्थित ना रहे, मन को दीप बना के योगी ध्यान में स्थित सदा रहे, लो दीपक की स्थिर रहती, मिले न झोंके उसे जहां, मन को दीप बना के योगी ध्यान में स्थित सदा रहे, जब लग जाए समाधि अर्जुन मिट जाए दुख सभी जीव के, कभी सत्य से विचलित ना हो, दिव्यानंद में जमा रहे, चाहे टूटे बिजली सर पर या पैरों में से धरती चले, चाहे टूटे बिजली सर पर या पैरों में से धरती चले, मुक्त आत्मा अरे धनंजय कभी न सत से दूर हटे, मुक्त आत्मा अरे धनंजय कभी न सत से दूर हटे, यत्न करे संकल्प श्रद्धा से पथ से योगी हटे नहीं, देह धर्म से जो पैदा हो सब काम इंद्रिय वश में करे, धीरे धीरे पूर्ण आस थाले योगी समाधि में स्थित हो, आत्म तत्व मन में करे स्थित कभी ना अलग विचार करे, बड़ा ही चंचल ये मन है इधर उधर ये भागे सदा, खींच के रास रखे घोड़े की कभी न देवे ढील से, मुझ में स्थित जब हो जा मन परमानंद मिले अर्जुन, ऊपर उठ जाए रजोगुणों से और मुझसे पहचान करे, संयम और अभ्यास द्वारा मैल ये सारे अपने धोले, आत्म तत्व में लीन ये योगी परम तत्व में समा रहे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण योगी के भोजन और नींद के बारे में व अन्य गुणों के बारे में अर्जुन को बताते हैं। कहते हैं कि हे अर्जुन, योगी केवल उतना भोजन ग्रहण करता है जितने से उसका शरीर चलता रहे और केवल उतनी ही देर सोता है जितनी देर सोने से उसका तन स्वस्थ रहे, काया स्वस्थ रहे। वो खान पान सोने उठने को अपने नियंत्रण में कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन के, हे अर्जुन, जो योगी होता है वो अपने खाने पीने को, सोने उठने को, अपनी क्रियाओं को वश में रखता है
और अपने निज कर्मों को नियमित रूप से करता है और दुखों से दूर रहता है। जब योगी अभ्यास द्वारा अपने मन बुद्धि को वश में कर लेता है, भौतिक जगत की सब इच्छाओं को, कामनाओं को, वासनाओं को त्याग देता है और योग में लीन हो जाता है, तब योग में लीन रहता है। जब योगी अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अपने वश में कर लेता है, भौतिक जगत की इच्छाओं को, कामनाओं को, वासनाओं को, अहंकार को, मोह को, क्रोध को आदि को वश में कर लेता है और सारे संसार की भौतिक चीज़ों को त्याग देता है, तब और योग में लीन रहता है, उसका जो दीपक है उसकी लौ स्थिर रहती है। उसको ऐसी जगह जलाया जाता है जहाँ उसे कोई हवा का झोंका बुझा ना सके। इसलिए योगी अपने मन को ही दीपक बनाकर जलाते हैं और सदा मेरे ध्यान में स्थित रहते हैं। अर्जुन, जब समाधि लग जाती है तब जीव के सभी दुख मिट जाते हैं और वो सत्य से कभी विचलित नहीं होता, कभी दूर नहीं होता। वह दिव्यानंद में जमा रहता है। चाहे उस पर बिजली टूटे, चाहे उसके पैरों से जमीन खिसक जाए, किंतु वह मुक्त आत्मा कभी भी मुझसे दूर नहीं हटता, सत्य को नहीं छोड़ता। वह संकल्प और श्रद्धा से प्रयत्न करके अपने पथ पर जमा रहता है, कभी अपने योग के पथ को, ब्रह्म मिलन के रास्ते को छोड़ता नहीं है। देह धर्म से जो इंद्रिय और काम पैदा होते हैं वह उन सब को भी वश में कर लेता है और धीरे धीरे उसकी आस्था मुझ में पूर्ण हो जाती है और वो समाधि में स्थित हो जाता है। आत्म तत्व को वह मन में स्थित कर लेता है और उससे हटकर कभी किसी अन्य बात पर विचार नहीं करता। अर्जुन, ये मन बड़ा ही चंचल है, हर बार इधर उधर भागता है, बहुत मचलता है। ये मन एक घोड़े की तरह है, एक जंगली घोड़े की तरह है जो इधर उधर भागता रहता है। इसलिए इस घोड़े की लगाम को खींच कर रखना चाहिए और तभी जो है परमानंद मिलता है। जब मुझ में मन स्थित हो जाता है तभी परमानंद मिलता है। हे अर्जुन, ऐसा योगी रजोगुणों से ऊपर उठ जाता है और मुझसे अपनी पहचान करता है। संयम और अभ्यास के द्वारा वह अपने मन के सारे पापों को, सारे मैल को, सारी बुराइयों को, सारी वासनाओं को, सारी कामनाओं को धो डालता है और आत्म तत्व में लीन ये योगी परम तत्व में समा जाता है। इस प्रकार योगी के बारे में ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे बताते हैं और कहते हैं, जो हो सच्चा योगी अर्जुन, नहीं कभी वो भरमावे, मुझ में सब जीवों को देखे, सब जीवों में मुझको पावे, जहाँ जहाँ भी योगी देखे मैं ही उसे दिखाई दूं, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ अर्जुन, सब कुछ मुझ में दिख जावे, योगी के लिए सहज दृश्य में योगी मेरी नजर में रहता, मैं तत्काल दर्श दूं उसको, जब मन से योगी मुझे पुकारे। भेद नहीं कुछ करता पाठ, मुझ में और विष्णु में योगी, सच्चा योगी भक्ति भाव से सेवा कर मुझ में मिल जावे, कभी अलग नहीं वो रहता है, जो मुझको परमात्मा माने, इस ब्रह्मांड की सारी गतियां मुझसे अपनी शक्ति पावे। हे अर्जुन, सुन बात ध्यान से, सुख दुख और मान अपमान, एक नजर से देखे इनको, वो योगी पूर्ण कहा जावे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो सच्चा योगी होता है वो कभी अपने मार्ग से, अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होता, हमेशा अपने मार्ग पर डटा रहता है और वो सभी जीवों में मुझको देखता है और मुझ में सभी जीवों को देखता है। जहाँ जहाँ भी ये योगी देखता है उसे केवल मैं ही दिखाई देता हूँ, उसे केवल परम पिता परमात्मा मैं ही दिखाई देता हूँ। हे अर्जुन, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ और सब कुछ मुझ में ही उसको दिख जाता है। हे अर्जुन, मैं योगी के लिए सहज सुलभ हूँ, सहज दृश्य हूँ, योगी मेरी नज़र में ही रहता है।
जब भी योगी मुझे पुकारता है मैं उसे तत्काल दर्शन देता हूँ, मैं उसे तत्काल दर्शन देता हूँ। हे अर्जुन, इस प्रकार योगी कुछ भेद नहीं करता है। मुझ में और विष्णु में उसे कोई अंतर नहीं मालूम पड़ता है। विष्णु और मैं एक ही हैं, ये वो मान लेता है, ये वो समझ लेता है। और सच्चा योगी भक्ति भाव से मेरी सेवा करके मुझ में ही समा जाता है। हे अर्जुन, जो सच्चा योगी होता है, जो पूर्ण योगी होता है, वो कभी मुझसे अलग नहीं रहता, परमात्मा से अलग नहीं रहता है। वो मुझको ही परमात्मा मानता है। और इस ब्रह्मांड में जितनी भी सारी गतियां हैं, वो सारी गतियां वो सब मुझसे ही आती हैं, मुझसे ही उनको शक्ति मिलती है। हे अर्जुन, मेरी बात को ध्यान से सुन। सुख दुख और मान अपमान को जो साधक एक नज़र से देखता है, उसे पूर्ण योगी कहा जाता है। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ पूछते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार बताते हैं। बोले अर्जुन, हे मधुसूदन, साफ साफ अब बतला दो, पवन वेग सा चंचल मन चले, कैसे वश में करूं बता दो। योग विधि जो तुमने बताई, सहज नहीं लगती है मुझे, बड़ी कठिन है योग साधना, इसे सरल कर बतला दो। ये मन मेरा भंवरे जैसा, गुलशन गुलशन ये भटके, नहीं ठहरता एक जगह पर, कोई विधि तो बतला दो। जैसे हवा बांधना माधव, कभी न संभव हो पाया, कैसे ही वैसे ही मन स्थिर है, स्थिर करना सिखला दो। बड़ा ही चंचल उच्छृंगल है, मन बलवान हठीला है, कैसे बांधूं इसके वेग को, माधव कोई राह बता दो। श्री कृष्ण बोले अर्जुन से, अर्जुन तेरी बात में दम है, तूफानों सा चंचल मन है, वश में करना बड़ा कठिन है। किंतु चित प्रयास करे जो, वैराग्य करे धारण जग में, वो मन को वश में कर लेता, उसके लिए ये बड़ा सरल है। मन जिसका तूत डोले, डाल डाल चिड़िया सा खुद के, आग लगाना पानी में जो, वैसे ही स्वदर्श कठिन है। जितने हम संभव प्रयास, सब कर मन को वश में कर ले, पार्थ सफलता मिलती निश्चय, ये भक्ति भाव बड़ा ही सरल है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, मुझे साफ साफ बताओ, इस मन को मैं कैसे कंट्रोल में करूं? ये तो बहुत ही चंचल है, वायु की गति से, पवन की गति से भी तेज है, इसको मैं कैसे नियंत्रण में करूं? मुझे ये साफ साफ आप बताइए। हे भगवान श्री कृष्ण, आपने जो योग की विधि बताई है वो बड़ी कठिन है, मुझे सहज नहीं लगती। ये योग साधना का कोई सरल तरीका हो तो वह मुझे बताइए। ये मेरा मन भंवरे की तरह फूल फूल पर गुलशन गुलशन मंडराता रहता है, इसको एक जगह कैसे ठहराना है, ऐसी कोई विधि बता दो। ये एक जगह रुकता नहीं, भटकता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो हे कृष्ण, मुझे कोई ऐसी विधि बता दो जिससे मैं अपने इस मन को काबू में कर लूँ, इस पर नियंत्रण कर लूँ। जैसे हवा को बांधना बहुत कठिन है माधव, उसी तरह मन को बांधना भी कठिन है। वैसे ही ये मन भी अस्थिर है। इस मन को बांधने का, इस मन को स्थिर करने का मुझे सरल तरीका बतला दो। ये मन बड़ा ही चंचल है, बड़ा ही उच्छृंखल है, बड़ा ही शरारती है। मन जिद्दी है, बलवान है, काबू में नहीं आता। इसके वेग को, इसकी गति को मैं किस तरह काबू में करूं, इस पर किस तरह मैं नियंत्रण पाऊं। हे माधव, मुझे ऐसी कोई युक्ति बताओ, ऐसा कोई उपाय बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरी बात सच है, तेरी बात में दम है। ये मन तूफानों सा चंचल है, वश में करना इसको बड़ा ही कठिन है। और हे अर्जुन, जब उचित प्रयास करता है आदमी, वैराग्य को मन में धारण कर लेता है और उचित प्रयास के द्वारा मन को
कब्जे में कर लेता है, उसके लिए ये मन बड़ा सरल होता है। मन जिसका इधर उधर डोलता है, डाल डाल चिड़िया सा फुदकता रहता है, फूल फूल भंवरे सा मंडराता रहता है। जैसे पानी में आग लगाना कठिन होता है अर्जुन, वैसे ही आत्मदर्शन भी बहुत कठिन है। जिसने भी संभव प्रयास हों, वो सब प्रयास करके साधक को अपने मन को वश में कर लेना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। और ये भक्ति भाव बड़ा सरल है। अर्जुन फिर भगवान से कहते हैं कि हे भगवान बता दे, हे कृष्ण भगवान बता दे, उस योगी का क्या होगा। आत्म साक्षात श्रद्धा से शुरू करे, बाद में मन विचलित हो जा। कभी चले भक्ति पथ पर, कभी मिले माया से जाकर, दो नावों पर हो के सवार, क्या कोई पार लगा होगा। पथ से भटका ऐसा योगी, सिद्धि कैसे पा सकता है। जग ब्रह्म दोनों लोकों में, उसे क्या स्थान मिला होगा। जैसा तेज हवा के झोंके उड़ा मेघ को ले जाते हैं, पथ भ्रष्ट योगी का योग, क्या नहीं मेघ समिटता होगा। क्या नहीं मेघ समिटता होगा, क्या नहीं मेघ समिटता होगा। भारी शंका है मेरे मन में, हे प्रभु इसे दूर करो तुम। शिवा तुम्हारे जो राह दिखाए, क्या ऐसा कोई दूसरा होगा। यहाँ अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे ये बताइए कि उस योगी का क्या हाल होता होगा, क्या हस्त होता होगा, क्या परिणाम हासिल होता होगा उसको, जो आत्म साक्षात्कार श्रद्धा से शुरू करता है और जिसका मन बाद में विचलित हो जाता है, जो अपने पथ से भटक जाता है। वो कभी भक्ति पथ पर चलता है और कभी वह माया के दिखाए मार्ग पर चलने लगता है। जब वह दो नावों पर सवार हो जाता है, तो क्या ऐसा योगी कभी इस भव सागर को पार कर सकता है। ऐसा योगी पथ से भटक जाता है तो वह सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है। जग और ब्रह्म दोनों लोकों में इस भटके हुए योगी को क्या स्थान मिलता होगा। जैसे तेज हवा के झोंके बादलों को उड़ाकर ले जाते हैं, हे अर्जुन, हे माधव, क्या पथ भ्रष्ट योगी को भी इसी तरह नहीं मिटना होता होगा। मेरे मन में भारी शंका है, इसे प्रभु आप दूर करो। सिवाय तुम्हारे ऐसा कोई दूसरा नहीं है जो मुझे रास्ता दिखा सके। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पृथा पुत्र सुन बतलाऊं, मैं तेरा सारा संशय दूर भगाऊं। भक्ति पथ पर योग चले जब, उसको सिद्धि में दिलवाऊं। आत्म साक्षा के प्रारंभ में योगी मन वश में कर चलता, नहीं मार्ग में अगर भटकता, उसको सिद्धि में दिलवाऊं। काम क्रोध मद लोभ के तीर, राह में मन पर कर दे जो चोट, उस योगी का भी हित होता है, नहीं मैं उसका मान गिराऊं। जग कल्याण में लीन अगर है, लोक और परलोक सधेंगे। भक्ति भाव में रंगे कर्म का, उसको पूरा हक दिलवाऊं। नहीं कभी हो उसकी पराजय, माया चाहे मोहित कर ले। ऐसे असफल योगी को भी मैं आत्मलोक का भोग कराऊं। ऐसा भोग भोग कर जब वो पुनः जगत की ओर चले, संत समाज में भेजूं उसको, या राजघरों में राज कराऊं। योगी कुल में जन्म उसे दूं, योगी कुल में जन्म उसे दूं। बुद्धिमान है लोग जहां, मिले भाग्य से जन्म ये दुर्बल, पुनः योग की राह दिखाऊं। पाकर ऐसा जन्म है अर्जुन, पुनः मिलन की राह चले। पाकर ऐसा योग है अर्जुन, पुनः मिलन की राह चले। पूर्व जन्म की भूली बातें उसे दोबारा याद दिलाऊं। करके दृढ़ संकल्प हंजे, सिद्धि पूर्ण पाने के लिए। मन वश में कर सन्यासी बना, पुनः योग पथ पर लाऊं। पूर्व जन्म की दिव्य चेतना उसे योगी फिर से बना देती है। शास्त्र ज्ञान से आगे की राहों पर मैं उसे चलाऊं। सारे कलमश धोकर जब वो योग साधना, सारे कलमश धोकर जब वो सच्ची निष्ठा धारण कर ले।
योग साधना साधे मन से उसको मंजिल तक पहुँचाऊँ। ऐसा योगी मुझे समर्पित श्रेष्ठ सभी से होता है। ज्ञानी ध्यानी भक्त तपस्वी सबसे ऊपर उसे बिठाऊं। हे अर्जुन बनूं ऐसा योगी मुझ में रख विश्वास अटल। अंतःपुर में मुझे बिठा ले आज तुम्हें मैं समझाऊं। ढोंगी से रहूं दूर हमेशा भक्त को देता सदा सहाय। मेरे दिव्य प्रेम में जो पागल हृदय में मैं उसे बिठाऊं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन मैं तुम्हारा संशय अभी दूर करता हूँ। जो योगी भक्ति पथ पर चलता है उसे मैं सिद्ध करता हूँ, उसको सिद्धि दिलवाता हूँ। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब साधक अपने मन का साक्षात्कार करता है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करता है, तो योगी अपने मन को वश में करके चलता है। और अगर वो अपने मार्ग से भटक जाता है तो उसको भी मैं सिद्धि दिलवाता हूँ। काम क्रोध मद मोह के तीर भी अगर उसको भक्ति पथ की रास्ते में चोट पहुंचा देते हैं तो उस योगी का भी मैं हित करता हूं, कभी उसके सम्मान को गिरने नहीं देता। जग कल्याण के में अगर वो लीन होता है तो उसके लोक परलोक सुधर जाएंगे। भक्ति भाव में रंग कर वो जब अपना कर्म करेगा तो उसको भी मैं पूरा हक दिलवाऊंगा। हे अर्जुन ऐसे योगी की भी कभी पराजय नहीं होती है, चाहे उसे माया मोहित कर ले। वो असफल योगी को भी मैं आत्मलोक का भोग करा देता हूँ। ऐसा योगी भोग कर जब पुनः संसार की ओर जाता है, पुनः जन्म लेता है, तो उसे या तो मैं संत समाज में भेजता हूँ या उसको राजघरों में राज कराने की स्थिति में भेजता हूँ। योगी कुल में जन्म उसे मैं दे सकता हूँ। बुद्धिमान वहाँ लोग होते हैं और वह पुनः योग की राह पर चल पड़ता है। ऐसा जन्म पाकर हे अर्जुन वह पुनः योग की राह पर चलने लगता है। पूर्व जन्म की भूली हुई बातों को मैं उसे दोबारा से याद दिलाता हूँ और दृढ़ संकल्प करके धनंजय वो सिद्धि पाने के लिए अपने मन को वश में कर सन्यासी उसे बनाकर पुनः योग के पथ पर लगा देता हूँ। पूर्व जन्म की जो दिव्य चेतना है, जो पूर्व जन्म का ज्ञान है, उसे योगी फिर से बना देती है। शास्त्र ज्ञान से आगे की राहों पर फिर मैं उसे ले जाता हूँ। उसके सारे पाप जब धुल जाते हैं और वो सच्ची निष्ठा धारण कर लेता है तब उसको मंजिल तक पहुँचाता हूँ। ऐसा योगी मुझे समर्पित श्रेष्ठ सभी से होता है। ऐसा योगी जो मुझे समर्पित हो जाता है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। ज्ञानी ध्यानी भक्त तपस्वी ऐसे योगी को मैं उन सबसे ऊपर बिठाता हूँ। हे अर्जुन तू ऐसा ही योगी बन, मुझ में अपना विश्वास अटल रख और मुझे अपने अंतःकरण में बैठा ले। आज मैं तुझे सब समझाता हूँ। मैं हमेशा ढोंगी से दूर रहता हूँ और भक्त को हमेशा सहायता देता हूँ। मेरे दिव्य प्रेम में जो साधक पागल हो जाता है उसे मैं अपने मन में, उसे मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 6 में योगी के प्रकार, योगी की आवश्यकताएं, योगी के गुण और भटके हुए योगी को क्या मिलता है, ये चीज़ें इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई हैं। आशा करता हूँ आप मेरा ये वीडियो आखिर तक देखेंगे और इसे समझेंगे। मित्रों आज इतना ही। अग्रिम वीडियो फिर किसी समय पर। आज आपकी सेवा के लिए इतना ही संभव हो सका। आप मेरे इस वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यही जो है लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन मोटिवेशन देता है इस तरह की चीज़ें आपके समक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, आदावर्ष। ओ